इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। अमेरिका से एक खबर है जहां के न्यू ऑरलियंस में आतंकी हमला हुआ है। बारबुन स्ट्रीट पर नए साल के जश्न की पार्टी में एक हमलावर ने पहले भीड़ के बीच में ट्रक घुसा दिया। न्यू ईयर का टाइम आया है, हम खुशियां मनाते हैं, लेकिन एक कौम है जिसकी खुशियां मनती हैं बॉम्ब ब्लास्ट करने से या गोलियां चलाने से। FBI के मुताबिक इस हमले को अंजाम देने वाला शमशुद्दीन अकेला शख्स नहीं है। FBI उसे संभावित साथियों की तलाश कर रही है। अमेरिका में एक अटैक नहीं हुआ है दोस्तों 31 दिसंबर को, क्योंकि लोग जब खुशियां मना रहे होते हैं तो इनको दुख लगता है, क्योंकि ये जो खुशियां, इनका जो हैप्पी मुहर्रम होता है, हैप्पी मुहर्रम में ही अपने आप को कोड़े मारते हैं। क्योंकि क्रिसमस पार्टी पे हमने देखा जर्मनी के अंदर एक बावला फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, उसने भी क्रिसमस मार्केट के अंदर 20-30 लोगों को उड़ा दिया, तकरीबन 40 के आसपास घायल थे। सेम पैटर्न हमें देखने को मिला अमेरिका के अंदर, जहां पर बेसिकली 2 अटैक्स हुए। न्यू ऑरलियंस वाला ये था जिसमें ट्रक घुस जाता है, उसने 20-25 लोगों की जान ले ली है। अभी घायलों की संख्या बहुत बुरी है। जो मर गए वो तो मर गए, जो बेचारे विकलांग हो गए, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, वो उससे बदतर अब जिंदगी जिएंगे जीवन भर। और मजे हैं कि चलो मैं मरूंगा तो 10-20-50 को मार करके मरूंगा, जन्नत जाऊंगा। इस विचारधारा के संग में जो पकड़े जाते हैं, पकड़े जाने के बाद भी उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं होती, पकड़े जाने के बाद भी उनके चेहरे पे बल्कि एक सेंस ऑफ प्राउड होता है कि बड़ा वो उनको गर्व है अपने ऊपर इस घटना को करने के लिए। अभी आप देखो इसमें भी खबरें सामने आ रही है ना, ऐसी आ रही है। अब ये दुनिया भर में पैटर्न देखने को मिलेगा, दुनिया भर में ऐसे ही ट्रैफिक एक्सीडेंट होंगे। बाद में जी गलती हो गई, हमारी तो गलती थी नहीं, एक्सीडेंट को आप ऐसा नाम क्यों दे रहे हो, एक्सीडेंट को भी आप इस्लामोफोबिया ढूंढ रहे हो। यही ड्रामा जो है वो नजर आने वाला है। न्यू ईयर का टाइम आया है, हम खुशियां मनाते हैं, लेकिन एक कौम है जिसकी खुशियां मनती हैं बॉम्ब ब्लास्ट करने से या गोलियां चलाने से या खून खराबे से। इतना बुरा हाल कर दिया है यूएसए का कि उनका हैप्पी न्यू ईयर था, नैप्पी न्यू ईयर हो गया है। नैपियां चेंज करते हुए आपको FBI दिखी। किसकी नैपियां चेंज करी? उन्हीं लोगों की जिन्होंने ये गोलियां चलाई हैं या बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं या उन्होंने लोगों को मार दिया अपने ट्रक के नीचे रौंद कर। उनकी नैपियां चेंज करता हुआ FBI दिखाई दिया अमेरिका के अंदर। सबसे पहले न्यूज आती है अमेरिका से कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो होटल है ट्रंप टावर्स, उसके बाहर एक आदमी आता है अपने टेस्ला साइबर ट्रक के साथ, और उसके अंदर लास वेगास में ये होटल है, और उसमें बंदा आता है ट्रक लेकर। ट्रक के अंदर एक्सप्लोजिव्स थे, बहुत ज्यादा असला था, और उसने अपने ट्रक को वहां पर ब्लास्ट कर दिया। लेकिन हुआ क्या, जो ट्रक ड्राइवर था वो भी मारा गया। अभी तक उन्होंने FBI ने ये भी बताया नहीं है कि आदमी था कौन। उसकी था वो वही पीसफुल, लेकिन बाहर नहीं आ रहा, प्रेस बिल्कुल चुप है। कितने लोगों की तो इंजरी हो गई है। बट जो इलॉन मस्क है उसने इमीडिएटली आकर उसने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया ये साइबर ट्रक था मेरा टेस्ला का, इसलिए कुछ नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा जो ट्रक है इसके अंदर जो एक्सप्लोजिव्स थे वो अंदर ही फट गए। वहां पर कंडेम नहीं किया, लेकिन अपने बिजनेस को प्रमोट करना शुरू कर दिया। एक तो ये है, अब आप समझ सकते हैं इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट बडी है, और उसका ये हाल है कि अपना बिजनेस चलना चाहिए, लोगों से क्या मतलब है। यानी कि इनको अमेरिकन लोगों की जान चली जाए कोई मतलब नहीं है, बिजनेस चलना चाहिए। नहीं है सिर्फ ये हिंदुओं की डिमांड। अब लोकल लोगों ने भारत के अंदर बोलना शुरू कर दिया कि जब आपने अपना कंट्री ले लिया था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो फिर दफा हो जाए यहां से। ये हिंदू सोशल मीडिया पे हर रोज आपको बोलता हुआ दिखाई देता है। जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया कि भाई इन्होंने जो ऑपोजिशन है, इन्होंने भारत में हिंदुओं को डिवाइड कर दिया जातियों में, तो हम भी इनको जातियों में डिवाइड कर देते हैं। ये भी हिंदू बोल रहे हैं, बीजेपी भी बोल रही है कि अब अगर इनको सीधा करना है, इनको भी जातियों में बांट दीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। अमेरिका से एक खबर है जहां के न्यू ऑरलियंस में आतंकी हमला हुआ है। बारबुन स्ट्रीट पर नए साल के जश्न की पार्टी में एक हमलावर ने पहले भीड़ के बीच में ट्रक घुसा दिया। इस आतंकी हमले में अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने कहा कि ये एक आतंकी हमला है। हमलावर की पहचान 42 साल के शमसुद्दीन जब्बार के रूप में हुई है। FBI के मुताबिक इस हमले को अंजाम देने वाला शमशुद्दीन अकेला शख्स नहीं है।
FBI उससे संभावित साथियों की तलाश कर रही है। हमला बेहद खतरनाक था। ये तस्वीरें हमले के दौरान ली गई हैं। इनमें देखा जा सकता है कि कैसे सड़कों पर लहूलुहान लोग गिरे हुए हैं। सड़क पर खून से लथपथ इस शख्स के पास एक महिला बिलख रही है। सुरक्षाकर्मी उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। बगल में ही एक और महिला सड़क पर गिरे शख्स की शिनाख्त कर रही है। उसकी मदद के लिए भी एक सुरक्षाकर्मी आता है। इसके मुताबिक हमलावर शमशुद्दीन जब्बार ने भीड़ में ट्रक दौड़ाया। 42 साल का शमशुद्दीन जब्बार टेक्सास का रहने वाला है। हमलावर की गाड़ी के पीछे इस्लामिक स्टेट का झंडा लगा है। गाड़ी के अंदर पाइप बम और बंदूकें मिली हैं, जिन्हें कूलर के अंदर छुपाया गया था। बम को तार के जरिए जोड़ा गया था। गाड़ी के अंदर ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाला रिमोट भी बरामद किया गया है। जांच एजेंसियां हमलावर से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश कर रही हैं। अमेरिका में एक अटैक नहीं हुआ है दोस्तों 31 दिसंबर को, क्योंकि लोग जब खुशियां मना रहे होते हैं तो इनको दुख लगता है, क्योंकि ये जो खुशियां, इनका जो हैप्पी मुहर्रम होता है, हैप्पी मुहर्रम में ही अपने आप को कोड़े मारते हैं, क्योंकि इनका न्यू ईयर होता है। सारी दुनिया न्यू ईयर पे खुशियां मनाती है, ये अपने आप को कोड़े मारते हैं। इसलिए जब अमेरिकन खुश हो रहे थे कि न्यू ईयर आने वाला है, एक आदमी ट्रक लेकर आता है न्यू ऑरलीन्स के अंदर। उसके अंदर भी वो लोगों के ऊपर जो जश्न मना रहे थे उनके ऊपर ट्रक चढ़ा देता है अमेरिका के अंदर। और जो बाइडन ने जो पिछले 4 साल में बॉर्डर को खोल के रखा था, इन्हीं लोगों को उसने वहां पर शरण दी है। और इसीलिए ट्रंप बार बार बोलते हैं मैं इनको डिपोर्ट करने वाला हूं। एक्सप्लोजिव्स मिले हैं उसके पास। सिर्फ वही नहीं, FBI ने बोला कि उनके पास इंफॉर्मेशन है कि पाइप बम्स हैं, वो भी मिले हैं। और 3-4 लोग और थे जिन्होंने प्लांट किए हैं बॉम्ब्स को पूरे अमेरिका के अंदर। डेलॉयट जैसी इतनी बड़ी फर्म के पास भी इसने काम किया था। सोच कर देखिए, उसके बाद भी इसने ये हरकत कर दी। इसलिए इनको बोलता हूं पीसफुल्स। FBI बोल रही है ये आदमी अकेला नहीं था। अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। पहले तो FBI ने बोला पूरा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी इसको कि ये टेररिस्ट अटैक नहीं है, लेकिन बाद में जब लोगों का प्रेशर पड़ा, फुटेजेस आ गई, लोगों ने जो अपनी वीडियोस उन्होंने करी थी, जब ये ट्रक लेके गया, आराम से लोग चल रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, इसने ट्रक चढ़ा दिया। आप पीटेगा आपके ऊपर, सोच कर देखिए। सोच कर भी दिल दहल जाता है। और जो फुटेज है पूरी की पूरी, वो लोगों ने जब शेयर करी मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में, तो FBI को और मीडिया को दोनों को अपना नैरेटिव चेंज करना पड़ा। लेकिन ये तब तक तो उसको प्रोटेक्ट ही कर रहे थे। एज फार एज बाइडन इज कंसर्न, उन्होंने तो वही घिसा पीटा अपना डायलॉग बोल दिया, वी कंडेम द अटैक। और ये ऐसा होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए और होने में बड़ा फर्क है मिस्टर बाइडन। तो जहां कोई जश्न मनाता दिख जाए, जहां कोई पार्टी मनाता दिख जाए, अभी हमारे सामने जर्मनी का मामला सामने आया था और एक नया तरीके का अटैक का सामने आया है कि भाई गाड़ी में, कार में बैठ के निकलो, ट्रक में बैठ के निकलो और एक साथ जो है वो 20, 25, 50 लोगों को उड़ा डालो। ये नया तरीका आज सामने आया हमारे। और उसको क्या है, कह देंगे अरे जी सॉरी ड्रंक थे हम, अरे जी सॉरी ब्रेक फेल हो गया था, अरे हम क्या करें नींद आ गई थी, अरे सॉरी उस सामने जानवर आ गया था, उड़ता हुआ ऑक्टोपस आ गया था इसलिए हमको देख नहीं पाए, इस वजह से एक्सीडेंट हो गया, हमारी कोई गलती नहीं है। नए नए तरीके ऑफ बॉम्ब ब्लास्टिंग, नए नए तरीके ऑफ मास मर्डर, नए नए तरीके ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये कौम निकालने में बेहद माहिर है। मास्टरी ट्रिपल PhD हासिल है। अभी आप देखो जर्मनी में मामला हुआ, जर्मनी से यहां हुआ, अभी हो सकता है और दुनिया के कई कोनों में हुए। होता क्या है, कुछ चीजें आपको सेम मिलेंगी, सेम पैटर्न। जो एक्सीडेंट करने वाला होगा, उस गाड़ी का ड्राइवर होगा, वो ऑब्वियसली एक ही मजहब वाला होगा। वो अपनी जिंदगी में यही हो चुका है, काफी उसने कर लिया। अब उसका यही है कि भाई मैं मरूंगा 10, 20, 50 को मार करके मरूंगा ताकि सीधे जन्नत जाऊं। इसी तरह से बाकी ये एक तो मैंने बताया कम्युनिटी सेम रहेगी। दूसरी चीज है कि गलती हो गई, होश नहीं था, ड्रंक थे, बाई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट को आप ऐसा क्यों रंग दे देते हो, एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है। ये सब चीजें जो है वो सेम पैटर्न अब हमको दुनिया भर में नजर आएगा देखने को। अब इसका क्या हल है? इसका हल क्या ये निकाला जाए कि सब ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाए? क्या इसका हल निकाला जाए? जबरदस्ती ये कौम चाह रही है। मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं, दुनिया किस तरह बढ़ेगी अब इसके खिलाफ जो पोलराइजेशन होगा, इसके खिलाफ जो सेंटिमेंट्स
पनपेंगे, उसमें फिर यही होगा कि इनका जो है वो ड्राइविंग का अधिकार भी छीन लो, इनको जो जीने का अधिकार भी छीन लो, इनको कहीं पर टहलने का अधिकार भी छीन लो, इनको ये इस तरफ खुद से अपनी कम्युनिटी को ढकेल रहे हैं। खुद से इनके जो चंद ऐसे आतंकवादी किस्म के लोग हैं अपनी कम्युनिटी को ढकेल रहे हैं। बाद में कहेंगे लो जी इस्लामोफोबिया हो गया, हमको बाइकआउट किया जाता है, हमको जो है वो डिसोन कर दिया है समाज ने, हमको अलग थलग कर दिया है। क्यों ना करें, आखिर वजह देने वाले बाहर के नहीं आपके अंदर के ही लोग